यस, हमारे पास देखो आगे कुछ थ्योरम रहती हैं सब स्पेस से रिलेटेड, फिर आगे हम नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे। ठीक है, तो जो 1.6.4 जीवन संस पब्लिकेशन की बुक्स में से है, जो थ्योरम है हमारे पास, इन नॉन एम्प्टी सबसेट W ऑफ ए वेक्टर स्पेस V ओवर F इज ए सबस्पेस ऑफ V इफ एंड ओनली इफ। देखो हमारे पास W क्या होगा अगर सबस्पेस दिखाना है। सबसे पहले हमने इसी से रिलेटेड थी हमारे पास, अगर W इज क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन में दिखा दे तो W क्या हो जाएगा, सब स्पेस हो जाएगा। फिर हमारे पास इससे रिलेटेड थ्योरम थी कि अगर AU प्लस V बिलोंग्स टू W हो जाए और AU क्या हो जाए, W से बिलोंग कर जाए तो भी W इज ए सब स्पेस ऑफ V हो जाएगा। फिर हमारे पास U माइनस V था, बिलोंग्स टू W हो जाए और AU बिलोंग्स टू W हो जाए तो भी हमारे पास था, हमारे पास सब स्पेस बन जाएगा WV का। अब इसमें नेक्स्ट में क्या करेगा, उन्हीं का मिला जुला स्ट्रक्चर है हमारे पास कि W हमारे पास सब स्पेस क्या होगा, W इज सबसेट ऑफ V तो होगा ही होगा। ठीक है, अगर सबसेट होने के बावजूद सब स्पेस कब बनेगा, जब इस प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा AU प्लस BV बिलोंग्स टू W फॉर एनी AB हमारे पास F से आएंगे, फील्ड से आएंगे और UV W से बिलोंग करेंगे। तो देखो इसमें नेसेसरी कंडीशन क्या हो जाएगी, फर्स्टली हम क्या अज्यूम करके चलेंगे, W क्या हमारे पास इज ए सबस्पेस ऑफ V। फर्स्टली हम क्या लेके चलेंगे, लेट W बी ए सबस्पेस ऑफ V ओवर F। तो डेफिनेशन क्या कहती है सबस्पेस की, कि W क्या होगा, क्लोज्ड अंडर एडिशन होगा। ठीक है, और वेक्टर अंडर क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन होगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो प्रॉपर्टी है वो होल्ड होगी। ठीक है, क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन का क्या है हमारे पास, अगर टू एलिमेंट हमारे पास W से आ रहे हैं तो उनका सम भी क्या होगा, W में से जाएगा। एक एलिमेंट अगर फील्ड से लें, एक एलिमेंट W से लेंगे, उन दोनों का प्रोडक्ट भी W में जाना चाहिए। तो देखो उसी अकॉर्डिंग हमने अगर W सबस्पेस है तो ये प्रॉपर्टी होल्ड होगी, W इज क्लोज्ड होगा अंडर वेक्टर एडिशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और हमने ये दिखाना है ये प्रॉपर्टी होल्ड होगी AU प्लस BV। AB और B फील्ड से हैं, फील्ड से आएंगे और UV W से बिलोंग करेंगे। सिंस फॉर एनी A बिलोंग्स टू F, ठीक है, सिंस अगर A F से आ रहा है, U W से आ रहा है, तो W क्या है, क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है, तो AU किससे बिलोंग करेगा, W से बिलोंग करेगा। फॉर एनी अगर B F से आ जाए तो B इंटू यू भी क्या, V अगर V है W से आ रहा है तो B भी क्या हो जाएगा, W से बिलोंग करेगा। फॉर एनी AB अगर F से है और UV कहां से है, W से है, तो W इज क्लोज अंडर वेक्टर एडिशन है, तो हमारे पास AU प्लस BV भी कहां से बिलोंग करेगा, W से। तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी आ गई हमारे पास। फिर सफिशिएंट कंडीशन में क्या लेके चलेंगे हम अपोजिट, अगर W भी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ V ओवर F, सबसेट है, सबस्पेस यहाँ पे दिखाना है, और सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन क्या है, अगर A और B F से आ रहे हैं, UV W से आ रहे हैं, तो AU प्लस BV, AU प्लस BV कहां से बिलोंग करेगा, W से बिलोंग करेगा हमारे पास। तो हमने दिखाना क्या है इसमें कि W इज ए सबस्पेस ऑफ V। तो सबस्पेस के लिए क्या कंडीशन है हमारे पास, हम कब बोलेंगे W इज ए सबस्पेस ऑफ V है, फर्स्ट क्या है हमारे पास, W क्लोज्ड होना चाहिए अंडर वेक्टर एडिशन, और सेकंड प्रॉपर्टी क्या हमारे पास, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। ठीक है, तो हमने सिंस A को हमने 1 ले लिया, यहाँ पे 1 F से आ रहा है, B भी 1 ले लिया हमने, U प्लस V क्या हो गया, A को 1 पुट कर दिया, B को 1 पुट कर दिया, U प्लस V कहां से बिलोंग कर रहा है, W से, फॉर एनी UV बिलोंग्स टू W। तो इसका मतलब क्या होगा, W इज क्लोज अंडर वेक्टर एडिशन, ये तो हमने दिखाना था ना, W को सबस्पेस दिखाना है, हम वेरीफाइंग द कंडीशन लेके चले हैं। तो फर्स्टली हमने दिखा दिया W क्या है हमारे पास, वेक्टर एडिशन क्लोज्ड है। सेकंड प्रॉपर्टी A बिलोंग्स टू F, U बिलोंग्स टू W है, तो AU क्या हो जाएगा, यहाँ पे B 0 के इक्वल ले लिया हमने। ठीक है, AU प्लस AU को क्या लिख सकते हैं, AU प्लस 0 इंटू B लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो हमारे पास गिवन कंडीशन ये होल्ड करती है, ये वाली कहां से बिलोंग करेगी, W से बिलोंग करेगी। फॉर एनी V बिलोंग्स टू W, V W से आएगा और 0
एलिमेंट फील्ड का होगा, ठीक है। तो AU को क्या लिख सकते हैं, AU प्लस 0 इंटू V, ये एलिमेंट कहां से आ रहा है, जाएगा W से बिलोंग कर रहा है। बस यहाँ पे B क्या हो गया हमारे पास, 0 के इक्वल मान लिया, ज्यूम कर लिया हमने, ठीक है, बिलोंग्स टू W है। दस A बिलोंग्स टू F, U बिलोंग्स टू W, AU कहां से बिलोंग कर रहा है, W से बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, W इज क्लोज्ड अंडर जो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो W क्या हो जाएगा यहाँ पे, सब स्पेस ऑफ V हो जाएगा। तो हमारे पास इससे रिलेटेड एग्जांपल भी करेंगे जिसमें ये आ जाए कि ये सब स्पेस ऑफ V है या नहीं है। तो उसमें हमें क्या दिखाना होगा कि AU प्लस BV, A और B जो एलिमेंट है वो फील्ड से आएंगे और UV W से आएंगे। देखो नेक्स्ट है हमारे पास थ्योरम 126.5 कि द इंटरसेक्शन ऑफ एनी फैमिली ऑफ सबस्पेस। देखो आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन of any family of subspace of a vector space V over F is a subspace of V over F। मतलब ये कह रहा है कि अगर इंटरसेक्शन ले, यूनियन में ये होल्ड नहीं करेगा रिजल्ट, यूनियन तो अगर टू यूनियन है हमारे पास तो मैं उसमें, लेकिन अलग कंडीशन है वो हम आगे करेंगे। अगर इंटरसेक्शन की बात हो रही है हमारे पास तो इसमें आर्बिट्रेरी या एनी फैमिली ऑफ सबस्पेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस इज ए सबस्पेस ऑफ V over F। तो देखो इसमें let W1 W2 and so on WR बी सबस्पेस, एनी फैमिली ले ली हमने जो कि सबस्पेस है V over F के, ठीक है, ये सबस्पेस ऑफ है वेक्टर स्पेस V over F। तो हमने यहाँ पे let W इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ले लिया हमने WR बी द इंटरसेक्शन ऑफ गिवन फैमिली ऑफ सबस्पेस, मतलब W किसके को ले लिया, इन सभी का जो इंटरसेक्शन है ऑफ द गिवन फैमिली ऑफ द सबस्पेस ऑफ V over F, तो वो W के इक्वल है। अब यहाँ पे ये दिखाना हमने जो कि सभी के इंटरसेक्शन है W है वो सबस्पेस होगा, उसके लिए क्या दिखाना है, W क्या होना चाहिए, क्लोज्ड अंडर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए, ठीक है। तो W हमने इंटरसेक्शन ऑफ WR ले लिया विद द इंटरसेक्शन ऑफ द गिवन फैमिली ऑफ सबस्पेस ऑफ V over F। सिंस 0 तो एम्प्टी तो है नहीं, 0 तो मान के लिए चले हम, 0 बिलोंग्स टू WR है, WR ये सभी क्या है, R को 1 पुट कर दो, 2 पुट कर दो, 3 पुट कर दो, n तक सब, ठीक है, फॉर ऑल R के लिए। तो हमारे पास नॉन एम्प्टी तो है नहीं, मतलब 0 कम से कम तो बिलोंग करेगा इनसे, ठीक है। नॉन एम्प्टी होता है बिल्कुल ही कोई एलिमेंट ही नहीं है, बिल्कुल खाली है वो सेट, तो ये नॉन एम्प्टी तो है नहीं हमारे पास, 0 तो बिलोंग करेगा, सब स्पेस है, और सब स्पेस है क्योंकि वेक्टर एडिशन अंडर क्लोज्ड भी है, उसके लिए मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी होल्ड हो, कोई ना कोई एलिमेंट तो है, मान लो 0 एलिमेंट भी है, तो 0 बिलोंग्स टू WR उन सभी के इंटरसेक्शन में भी बिलोंग करेगा, ठीक है। तो वो किसके इक्वल है, W है, तो W यहाँ पे एम्प्टी सेट नहीं है, ठीक है, हमने ये चेक कर लिया, W एम्प्टी नहीं है, सिंस WR इज ए सबस्पेस ऑफ V है, WR अगर सबस्पेस है तो WR क्या होगा, क्लोज्ड अंडर एडिशन होगा, ठीक है। A और B हमने F से लिया, U भी WR से लिया, तो अगर WR सबस्पेस है, अभी हमने प्रीवियस थ्योरम की थी कि AU प्लस BV, W इज ए सबस्पेस ऑफ V इफ एंड ओनली इफ AU कंडीशन क्या थी हमारे पास, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, W सबस्पेस होगा V का जब इफ AU प्लस BV बिलोंग्स टू W होगा, A और B हमारे पास F से आएंगे, फील्ड से आएंगे, और U will be W से बिलोंग करेंगे, तो वही है, A भी F से लिया, U भी WR से है, क्योंकि WR क्या है, यहाँ पे सभी R को 1 पुट कर दो, 2 पुट कर दो, 3 फॉर ऑल R के लिए WR क्या है, यहाँ पे सब स्पेस है, तो उसके लिए कंडीशन जो होगी AU प्लस BV वो WR से बिलोंग करेगा, ठीक है। A और B F से है, U भी W से है, तो A और B F से है, U भी W से बिलोंग कर रहा है, तो W किसके इक्वल है, इंटरसेक्शन ऑफ WR के इक्वल है, U भी कहां से बिलोंग करेंगे, WR से बिलोंग करेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ WR से फॉर ऑल R के लिए, ठीक है। A और B फील्ड से है, U भी हमारे पास अगर इंटरसेक्शन से है तो इस WR से बिलोंग करेगा फॉर ऑल R के लिए, W1 भी हो सकता है, W2 भी हो सकता है, हमने एनी ले लिया, WR ले लिया, ठीक है। अब देखो इसमें अगर ये WR क्या है, सबस्पेस है, सबस्पेस है तो क्या होगा, AU प्लस BV किससे बिलोंग करेगा, WR से बिलोंग करेगा, जो ये कंडीशन थी हमारे पास फर्स्ट कंडीशन यूजिंग 1, ठीक है, तो होगा फॉर ऑल R के लिए।
अगर हमारे पास ए यू प्लस बी वी डब्ल्यू आर से बिलोंग कर रहा है तो उनकी इंटरसेक्शन से भी तो बिलोंग करेगा ना, ठीक है। उनके इंटरसेक्शन में क्या आएंगे, कॉमन एलिमेंट आएंगे, सबसे स्मॉल एलिमेंट आएंगे, ठीक है, कॉमन एलिमेंट आएंगे। तो हमारे पास ए यू प्लस बी वी अगर डब्ल्यू आर से बिलोंग कर रहा है, डब्ल्यू आर सब क्योंकि सब स्पेस है, उसके लिए कंडीशन अप्लाई होती है, और उनकी इंटरसेक्शन से भी मस्ट बिलोंग करेगा ही करेगा ये, ठीक है, इजिकल टू डब्ल्यू हो जाएगा। अगर ए और बी एफ से है, यू वी है, इंटरसेक्शन से है, इंटरसेक्शन ऑफ डब्ल्यू आ रहा है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए यू प्लस बी वी जो है बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ डब्ल्यू आ रहा है। तो यहां से क्या मतलब हुआ, यहाँ पे ये क्या डब्ल्यू के इक्वल था, डब्ल्यू क्या है हमारे पास, इंटरसेक्शन ऑफ डब्ल्यू आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इंटरसेक्शन ऑफ डब्ल्यू आर क्या बन जाएगा, सब स्पेस ऑफ वी एफ हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे हम क्या लेके चले, ध्यान से ये रखना है, डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ डब्ल्यू आर लेके चले। ये आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन है, आर क्या यहाँ पे 1 टू इन्फिनिटी, जो भी आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन है, एनी आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या दिखाना है, डब्ल्यू को क्लोज दिखाना है अंडर एडिशन, मतलब ए और बी एफ से आएंगे और यू भी हमारे पास डब्ल्यू आर से आएंगे। ईच डब्ल्यू आर क्या है, सब स्पेस है, तो उसके लिए हमारे पास कंडीशन क्या हो जाएगी, ए यू प्लस बी वी किससे बिलोंग करेगा, डब्ल्यू आर से बिलोंग करेगा। अगर ए यू प्लस बी वी डब्ल्यू आर से बिलोंग कर रहा है तो उनकी इंटरसेक्शन से भी बिलोंग करेगा, उनकी इंटरसेक्शन से बिलोंग कर रहा है मीन्स डब्ल्यू के इक्वल है, और डब्ल्यू सबसे पहले डब्ल्यू को नॉन एम्प्टी भी दिखाना है, जीरो एलिमेंट है जो कि सब डब्ल्यू से बिलोंग आर से बिलोंग कर रहा है तो उनके इंटरसेक्शन से भी बिलोंग करेगा, ठीक है। तो यहां से हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन ऑफ डब्ल्यू आर क्या सब स्पेस हो जाएगा, दैट इज डब्ल्यू इज ए सब स्पेस ऑफ वी हो जाएगा। देखो अभी हमने किया था आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ ए सबस्पेस इज ए आल्सो ए सबस्पेस। तो हमारे पास आगे इंटरसेक्शन ऑफ टू सबस्पेस, ये बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है, छोटा सा ही है कि अगर हमारे पास आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ले या 2 ले 3 ले 4 ले, वो सभी क्या बनेगी, इंटरसेक्शन हमारे पास सबस्पेस बनेगी। तो देखो W1 और W2 क्या है, सबस्पेस है, तो उनकी इंटरसेक्शन भी क्या दिखानी है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सबस्पेस इज आल्सो ए सबस्पेस ऑफ V ओवर F। तो देखो सबसे पहले हम लेके चले W1 W2 क्या है, टू सबस्पेस ऑफ V है, सब स्पेस है तो जीरो एलिमेंट कम से कम उनसे बिलोंग करेगा ही करेगा, क्योंकि W क्या वन क्या होगा, W1 और W2 क्लोज अंडर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी होल्ड करेंगे, ठीक है। जीरो अगर W1 W से बिलोंग कर रहा है तो उनकी इंटरसेक्शन भी क्या होगी, नॉन एम्प्टी होगी, ठीक है। अगर मान लिया हमने यू वी W1 इंटरसेक्शन W2 से बिलोंग कर रहे हैं और ए भी किससे बिलोंग कर रहा है, एफ से बिलोंग कर रहा है, तो U हमारे पास अगर W1 इंटरसेक्शन W2 से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, U W1 से भी बिलोंग करेगा, U W2 से भी बिलोंग करेगा। अगर V W1 इंटरसेक्शन W2 से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या है, V W1 से भी बिलोंग करेगा, V W2 से भी बिलोंग करेगा। और W1 W2 क्या है, सबस्पेस ऑफ V है, तो W1 क्या होगा, क्लोज अंडर एडिशन होगा, ए बी अगर F से आएंगे, U भी W1 से आएंगे, तो AU प्लस BV ये किससे बिलोंग करेगा, W1 से। सिमिलरली ए बी अगर F से आएगा, U भी W2 से आएगा, तो AU प्लस BV किससे आएगा, W2 से आएगा, ठीक है। तो AU प्लस BV किससे बिलोंग करेगा, W1 इंटरसेक्शन W2 से, दोनों से बिलोंग कर रहा है तो उनके इंटरसेक्शन से भी बिलोंग करेगा। तो इसीलिए हमारे पास इसका मतलब क्या हुआ, ए बी अगर F से है, U भी W1 इंटरसेक्शन W2 से है, इट इंप्लाइज दैट AU प्लस BV किससे बिलोंग कर रहा है, W1 इंटरसेक्शन W2 से। तो इसका मतलब क्या हुआ, W1 इंटरसेक्शन W2 क्या बन जाएगा, सब स्पेस ऑफ V हो जाएगा, क्योंकि हमने देखो अगर W को नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या हमारे पास, अगर W को हमारे पास V का सब स्पेस दिखाना है, W जो सबसेट ऑफ V है, W को सब स्पेस दिखाना है तो A और B फील्ड से ले लो, V ओवर F से दिखाना है, ठीक है। A और B फील्ड से ले लो, UV हमारे पास V से आ गए हैं, तो हमने सिर्फ ये दिखा दो, अगर सब स्पेस दिखाना है AU प्लस BV, ये किससे बिलोंग करना चाहिए हमारे पास, ये W से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। तो W क्या हो जाएगा, सब स्पेस ऑफ V हो जाएगा, तो ये ध्यान रखना। तो इसी तरह से हमने UV एलिमेंट W1 इंटरसेक्शन W2 और ABF से लेके चले, तुमने क्या दिखा दिया, AU प्लस BV किससे दिखा दिया, W1 इंटरसेक्शन W2 से, तो ये क्या बन जाएगा, सब स्पेस बन जाएगा। देखो आगे हमारे पास है यूनियन ऑफ, इंटरसेक्शन तो होगी, आगे यूनियन ऑफ टू सब स्पेस ऑफ है V3।
मे नॉट बी ए सबस्पेस ऑफ V3R। ठीक है, V3 का मतलब हमने 3 एलिमेंट लेनी है। ठीक है, V2 होता है 2 एलिमेंट पेयर लेते हैं हम, 3 डायमेंशन में X Y Z है। ठीक है, V4 लेंगे तो 4 एलिमेंट लेंगे। मे नॉट बी ए सबस्पेस ऑफ V3R, यूनियन ऑफ 2 सबस्पेस, ये ध्यान है। इसके लिए कंडीशन होती है इफ एंड ओनली इफ वन इज कंटेन इन वन अनदर। ये आगे हम करेंगे, पहले एक एग्जांपल देख लो कि यूनियन ऑफ, ये आ जाए हमारे पास रिमार्क्स में या 2 मार्क्स में, प्रूव दैट या टेक एन एग्जांपल टू शो दैट यूनियन ऑफ 2 सबस्पेस इज नॉट ए सबस्पेस। देखो हमने W1 लिया, x, 0, 0, x R से बिलोंग कर रहा है, V3 से है ना, ये V3R। ठीक है, R फील्ड है यहाँ पे। ठीक है, जो एलिमेंट आएगा R से आएगा। 0, Y, 0 W2 ले लिया। ये दोनों क्या है, सब स्पेस है, W1 W2 सब स्पेस की, मतलब क्लोज अंडर एडिशन मल्टीप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टी है उसको होल्ड करते हैं। अब देखो U, अगर U भी W1 यूनियन W2 से ले लिया हमने, सो दैट U W1 से है, V W2 से है। ठीक है, तो U क्या एलिमेंट कैसा आएगा, x, 0, 0। V में एलिमेंट कैसा आएगा, 0, Y, 0। x y कहां से है, R से है। तो W1 यूनियन W2 में एलिमेंट किस टाइप के आ जाएंगे, यूनियन में इन दोनों, ये दोनों एलिमेंट आ जाएंगे ना। W1 में ये एलिमेंट है, W2 में ये है, उनकी यूनियन में ये दोनों एलिमेंट आ जाएंगे, दिस और दिस, मतलब यूनियन आ जाएगा, दोनों कॉम्बिनेशन आ जाएगा। यूनियन मतलब हमारे पास U और V W1 यूनियन W2 से है, तो U प्लस V क्या हो जाएगा, U प्लस V। ठीक है, U प्लस V, ये इसको हमने सबस्पेस दिखाना है ना। सबस्पेस के लिए क्या होता है कि वो अंडर एडिशन क्लोज्ड होना चाहिए, अंडर एडिशन क्लोज्ड होना चाहिए। तो U प्लस V क्या बनेगा, x, 0, 0 प्लस 0, y, 0। क्योंकि U एलिमेंट W1 से बिलोंग कर रहा है तो उसके एलिमेंट किस टाइप के होंगे, x, 0, 0 टाइप के होंगे, V में इस टाइप के। दोनों का सम क्या ये आ गया, बट ये क्या W1 से बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा। W1 and W2 both, मतलब we note that x, y, 0 does not belong to W1 and W2। उनसे ना ये W1 से बिलोंग कर रहा ना W2, उनकी यूनियन से बिलोंग कर रहा है ये। ठीक है, और उनकी यूनियन में कैसा एलिमेंट आ रहा है, x, y, 0 टाइप का आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास ना तो उनकी यूनियन में तो इस तरह का एलिमेंट आ रहा है, बट ये जो यूनियन में आ रहा है, ध्यान रखना, जो यूनियन में आ रहा है ना तो वो W1 से बिलोंग कर रहा ना वो W2 से बिलोंग कर रहा। और सब स्पेस क्या है, W1 और W2 है। और जो यूनियन में एलिमेंट आ रहा है ना वो W1 से बिलोंग कर रहा है ना वो W2 से, क्योंकि ऐसा एलिमेंट है ही नहीं है, क्योंकि ये एलिमेंट है, बाकी एलिमेंट तो 0 है ना। x की जगह कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट हो सकता है, x लिखा हमने। ठीक है, बट अदर एलिमेंट तो 0 होने चाहिए ना, बट इसमें अदर एलिमेंट भी आ रहा है, ना तो ये W1 से बिलोंग कर रहा है ना ये W2, बट उनकी यूनियन से बिलोंग कर रहा है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता, W1 और W2 सबस्पेस है, उनकी यूनियन तो को तो कब कब बोलेंगे, जब W1 W2 सबस्पेस होंगे तभी तो उनकी यूनियन को सबस्पेस बोल सकते हैं ना। अब उनकी यूनियन से तो बिलोंग कर रहा है, बट W1 W2 से बिलोंग ही नहीं कर रहा, और W1 W2 सबस्पेस है। तो हमारे पास देयरफॉर क्या हो जाएगा, U प्लस V डज नॉट बिलोंग्स टू W1 W2। मतलब हमारे पास W1 यूनियन W2, मतलब जिस तरह से एलिमेंट W1 और W2 में है उसी तरह का एलिमेंट हमारे पास कॉमन ऐसा होना चाहिए जो कि इन दोनों की यूनियन में ऐसा एलिमेंट आना चाहिए हमारे पास जो कि W1 से भी बिलोंग करता और W2 से भी बिलोंग करता। ठीक है, ऐसा नहीं है यहाँ पे, क्योंकि W1 और W2 सब स्पेस है और उनकी यूनियन में भी वैसा ही एलिमेंट आ जाए जो W1 में भी है W2 में भी है, तो हमारे पास वो सब स्पेस कहलाता है W1 यूनियन W2। बट ऐसा नहीं है, वो इंटरसेक्शन के केस में हो जो हमने किया था तो रिजल्ट होल्ड होता है, यूनियन के केस में नहीं होता। तो ये हमारे पास W1 यूनियन W2 से बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, तो W1 यूनियन W2 इज नॉट क्लोज अंडर वेक्टर एडिशन, इसलिए ये नॉट ए सबस्पेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है यहाँ पे हमारे पास है, क्योंकि ये उनकी यूनियन से बिलोंग कर रहा है, बट हमारे पास ये यूनियन में इस तरह के एलिमेंट कब आएंगे हमारे पास, जैसे W1 में तो x, 0, 0 टाइप का है और इसमें 0, y, 0 टाइप का है, तो इनकी यूनियन में भी इस तरह का एलिमेंट होना चाहिए जो इससे भी बिलोंग करता है इससे, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम केस ही ऐसा लेके चले हैं जो कि इन दोनों में कॉमन हो ही नहीं सकता कोई।
ठीक है, अलग अलग लेके चले हैं, तो इसलिए इनकी W1 और W2 से दोनों से बिलोंग नहीं कर रहा, तो उनकी यूनियन से भी बिलोंग नहीं कर रहा हमारे पास, बट ये एलिमेंट ऐसा है जो इनकी यूनियन में है, बट ऐसा है नहीं है एक्चुअल में। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास ये एक्सेप्शनल केस लिए हमने, इससे आगे भी करेंगे हम। देखो आगे हमारे पास है 1.6.7 थ्योरम है जो हमारे पास, द यूनियन ऑफ टू सबस्पेस। हमने दिखाना है इसमें यूनियन ऑफ टू सबस्पेस इज ए सबस्पेस इफ एंड ओनली इफ वन इज कंटेन्ड इन अनदर। देखो यूनियन ऑफ टू सबस्पेस क्या था, सबस्पेस नहीं था। ठीक है, कब होगा सबस्पेस हमारे पास, यूनियन ऑफ टू सबस्पेस इज ए सबस्पेस इफ एंड ओनली इफ वन इज कंटेन्ड इन अनदर, मतलब एक दूसरे में कंटेन होगा, दूसरा फर्स्ट में कंटेन होगा, एक दूसरे में कंटेन होंगे तभी उनकी यूनियन क्या बनेगी, सबस्पेस बनाएगी। तो देखो इसमें लेट W1 एंड W2 बी ए सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस। हमने W1 और W2 वेक्टर सबस्पेस ले लिए, मतलब W1 भी क्लोज्ड है अंडर एडिशन और W2 भी क्लोज्ड है अंडर एडिशन। ठीक है, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। लेट हम मान के चले W1 इज कंटेन इन W2 है। ठीक है, अगर W1 W2 में कंटेन है तो उनकी यूनियन किसके इक्वल होगी, W1 क्या है, W2 में कंटेन है, ये W2 हो गया, ये W1 हो गया। W1 W2 में कंटेन है, उनकी यूनियन क्या आएगी, W2 ही आएगी, बड़ा सेट ही आएगा, ऑब्वियस है। सिंस W2 इज ए सबस्पेस ऑफ V ओवर F है, इट इंप्लाइज क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, W1 यूनियन W2 क्या हो जाएगी, सबस्पेस हो जाएगी, क्योंकि W1 यूनियन, पहले ये नेसेसरी कंडीशन है, ये ध्यान रखना कि हम लेके चले हैं कि W1 W2 हमारे पास सबस्पेस है। ठीक है, हमने दिखाना क्या है कि एक दूसरे मतलब वन जो है हमारे पास, वन इज कंटेनिंग अदर, W2 सबस्पेस है और एक जो है दूसरे में कंटेन है, तो हमने दिखाना है क्या, उनकी यूनियन क्या होगी, सबस्पेस बनाएगी। फिर कन्वर्सली हम लेके चलेंगे कि W1 यूनियन W2 तो सबस्पेस है, हम ये दिखाएंगे कि वो एक दूसरे में कंटेन करते हैं, W1 W2 में कंटेन करता है या W2 W1 में कंटेन करता है। ठीक है, वन इज कंटेन इन अनदर, ये कंडीशन, एक जो है दूसरे में कंटेन होना चाहिए, या तो W1 W2 में कंटेन होना चाहिए या फिर W2 W1 में कंटेन होना चाहिए। हम लेके चले कि W1 W2 सबस्पेस है नेसेसरी कंडीशन में, और W1 किस में कंटेन है, W2 में है, या ये भी ले सकते थे कि W2 W1 में कंटेन है, लेट मान सकते थे। तो हमने यहाँ पे मान लिया W1 W2 में कंटेन है तो उनकी यूनियन W2 हो जाएगी, और W2 क्या है, सबस्पेस है, तो इसका मतलब क्या हुआ, उनकी जो यूनियन है वो भी क्या बनेगी, सबस्पेस बनेगी, क्योंकि उनकी यूनियन किसके इक्वल है, W2 के इक्वल है। तो इसलिए अगेन अगर इफ W2 और W1 में कंटेन है तो उनकी यूनियन क्या हो जाएगी, W1 के इक्वल हो जाएगी, बड़ा सेट क्या है, W1 है, और W1 अगर सबस्पेस है तो उनकी यूनियन भी सबस्पेस है। तो ये नेसेसरी कंडीशन होगी, इफ वन इज कंटेन इन अनदर देन यूनियन ऑफ टू सबस्पेस इज ए सबस्पेस। ठीक है, तो कन्वर्सली हम लेके चलेंगे इसमें। ठीक है, कन्वर्सली लेके चलेंगे, लेट अस सपोज दैट W1 यूनियन W2 इज ए सबस्पेस ऑफ V। ठीक है, ये हम लेके चले कि सबस्पेस है, तो हमने प्रूफ क्या करना है, W1 इज कंटेन इन W2 और W2 इज कंटेन इन W1। तो इसमें हम सपोज उल्टा लेके चलेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन दिखाएंगे इसमें हम। If possible, let us assume that W1 is not a subset of W2 and W2 is not a subset of W1। हम यहाँ पे अपोजिट लेके चले कि W1 भी not a subset of W2 and W2 is not a subset containing W1। ठीक है, इसका सबसेट नहीं है। ठीक है, सबसेट नहीं है। तो देखो इसमें अगर नाउ W1 इज नॉट ए सबसेट ऑफ W2 है, W1 W2 का सबसेट नहीं है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन दिखाएंगे हम इसमें, अपोजिट लेके चले हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, इसमें अपोजिट लेके चले, इसमें कॉन्ट्राडिक्शन दिखा दे कि जो हमने मानना है वो गलत है, भाई W1 W2 में कंटेन होगा और W2 W1 में कंटेन होगा, ये हमने दिखाना है। तो इसमें अपोजिट लेके चले कि W1 W2 में कंटेन नहीं कर रहा, तो इसका मतलब क्या है, देयर एग्जिस्ट U W1 से आएगा, U एक ऐसा एलिमेंट आएगा W1 से जो कि W2 से बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि इसमें कंटेन ही नहीं कर रहा, एक ऐसा एलिमेंट होगा जो इसमें बिलोंग ही नहीं कर रहा होगा। या W2 अगर W1 में कंटेन नहीं कर रहा तो देयर एग्जिस्ट एक ऐसा एलिमेंट आएगा W2 से जो कि W1 से बिलोंग नहीं करेगा। V हमने ले लिया W2 से बिलोंग कर रहा है बट W1 से में बिलोंग नहीं कर रहा। ठीक है,
तो फ्रॉम 1 एंड 2 इसका मतलब क्या हुआ, कंक्लूजन क्या हुआ, इट फॉलो दैट यू जो है वो हमारे पास उनकी यूनियन से बिलोंग कर रहा है, W1 यूनियन W2 से बिलोंग कर रहा है, और V भी क्या है, उनकी यूनियन से बिलोंग कर रहा है। बट हमारे पास अगर W1 यूनियन W2 लेंगे तो U बिलोंग करेगा और V भी बिलोंग करेगा, बट U W1 से है और U W2 में नहीं है, ठीक है। और सिंस W1 और यूनियन W2 इनकी जो यूनियन है वो क्या है, सब स्पेस है। सब स्पेस है तो क्या होगा, क्लोज्ड अंडर एडिशन होगा, क्लोज्ड अंडर एडिशन होगा तो U प्लस V किससे बिलोंग करेंगे, U W1 यूनियन W2 से। अगर U प्लस V W1 तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास उसकी यूनियन से बिलोंग कर रहा है, तो U प्लस V W1 से भी बिलोंग कर सकता है, U प्लस V W2 से भी बिलोंग कर सकता है, इसका मतलब तो यही हुआ ना, ठीक है। तो U प्लस V W1 से भी बिलोंग कर सकता है, U प्लस V W2 से भी बिलोंग कर सकता है। तो इफ अगर U प्लस V W1 से बिलोंग कर रहा है, और सिंस हम लेके चले थे कि U जो है हमारे पास W1 से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, और U W1 से बिलोंग कर रहा है, U किससे बिलोंग कर रहा है, W1 से। तो हमारे पास W1 क्या है, यहाँ पे हमने दिखाना W1 और W2 टू सब स्पेस ऑफ V लेके चले हैं, और उनकी यूनियन भी हम यहाँ पे क्या लेके चले हैं, सब स्पेस। यहाँ पे हम W1 W2 टू सब स्पेस ऑफ V लेके चले हैं। W1 क्या है, सब स्पेस है ऑफ V। सब स्पेस का मतलब क्या है, हमने पीछे थ्योरम में किया था, अगर सब स्पेस दिखाना है हमने W को V का, तो U और V अगर V से W से आ रहे हमारे पास, तो U माइनस V किससे बिलोंग करेगा, W से बिलोंग करेगा, और A इंटू U भी क्या हो जाए, W से बिलोंग कर जाए। A बिलोंग्स टू F है और U और V किससे बिलोंग कर रहे हैं, W से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। ये हमने थ्योरम में किया था ना, U माइनस V, उनका सब्ट्रैक्शन भी और एडिशन भी, ये भी थ्योरम थी। AU प्लस V भी W से बिलोंग करते, और ये कंडीशन थी। और AU प्लस BV, इन दोनों का मिला जुला रूप क्या है, AU प्लस BV बिलोंग्स टू W हो जाए। A और B F से है और U और V W से है, ये हमने थ्योरम की थी ना लास्ट टाइम। तो देखो इसमें U प्लस V W1 से है, U W1 से है, तो उनका सब्ट्रैक्शन भी क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू प्रीवियस थ्योरम। अगर W1 सब स्पेस है तो उन दोनों का U प्लस V माइनस U W1 से बिलोंग करेगा, क्योंकि W1 सब स्पेस है। अगर V W, इसका मतलब क्या हो गया, V W1 से बिलोंग कर गया, ओनली V रह गया ना यहाँ पे, तो V क्या हो गया, W1 से बिलोंग कर गया। बट फ्रॉम टू में क्या करेगा, ये V डज नॉट बिलोंग्स टू W1, ये क्या है ना, V डज नॉट बिलोंग्स टू W1, और V इसका मतलब क्या हमारे पास यहाँ पे, और W1 से बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लेके चले हैं, V डज नॉट बिलोंग्स टू W1, क्योंकि V तो W2 का एलिमेंट था, ठीक है। तो विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया हमारे पास, मतलब हम जो लेके चले थे वो गलत लेके चले थे, सही क्या है, जो हमारे पास ये है, W1 इज कंटेन इन W2, ठीक है। तो देखो इसमें अगेन अगर सपोज किया हमने दिखाना है कि W2 इज नॉट ए सबस्पेस ऑफ W1, ये था ना हमारे पास, हमने ये भी कॉन्ट्राडिक्शन दिखा देंगे इसमें कि W1 तो W2 W1 का में कंटेन करेगा ही करेगा। हम लेके चले अपोजिट, अगेन इफ अगर U प्लस V W2 से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे हम लेके चले हैं ना, U प्लस V या तो W1 से बिलोंग करेगा या फिर W2 से बिलोंग करेगा। अगर U प्लस V W2 से बिलोंग कर रहा है और W2 का एलिमेंट क्या है, V है, V W2 से बिलोंग कर रहा है फ्रॉम 2 से, ठीक है, और W2 क्या है, सब स्पेस है, W2 सब स्पेस है, तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन भी क्या करेगा, W2 से बिलोंग करेगा। अगर W2 से बिलोंग कर रहा है हमारे पास, बट हमारे पास हम लेके क्या चले हैं, U डज नॉट बिलोंग्स टू W2, फिर अगेन विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है, दोनों तो फिर कॉन्ट्राडिक्शन होगी हमारे पास। इट मीन्स क्या हमारे पास, अब जो एजम्पशन थी हमारे पास, W1 इज नॉट कंटेन इन W2 एंड W2 इज नॉट कंटेन इन W1, ये क्या होगी हमारे पास, रॉन्ग होगी। ये जो हमने एजम्पशन लेके चले थे हम, W1 इज नॉट कंटेन इन W2 एंड W2 इज नॉट कंटेन इन W1, ठीक है, तो ये हमारे पास एजम्पशन क्या होगी, रॉन्ग। तो सही एजम्पशन क्या हमारे पास, आइदर it follow that either W1 is contained in W2 और W2 is contained in W1, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये है, इस तरह से ये दिखा देना कि W1, ठीक है, W2 और W2 is not contained in W1।
हम ये लेके चले थे बट ये हमने दिखा दिया कि ये अजम्पशन क्या रॉन्ग है। तो इसका मतलब क्या हुआ है, आइदर W1 W2 में कंटेन होगा या फिर W2 W1 में कंटेन होगा। तो ये हमारे पास जो रिजल्ट है, यूनियन ऑफ टू सबस्पेसिस, ये सबस्पेस कब होगा, इफ एंड ओनली इफ वन इज कंटेन इन वन अनदर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट होंगे, आगे हम एग्जांपल करेंगे इससे बेस्ड। ठीक है।